दिस इज लेसन 1 ऑफ मॉड्यूल 1। अब डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, डेटाबेस की सिक्योरिटी को देखेंगे, डेटाबेस के अंदर हमने इंक्रिप्शन कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। मगर इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको एक्चुअल डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस क्या है, ठीक है, तो ये चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये चार चीजें हैं जिसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट वन, डेटा, डेटाबेस, एसक्यूएल एंड आरडीबीएमएस। अब डेटा है क्या, जिसके ऊपर इतना काम हो रहा है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने इतने बड़े बड़े सर्वर्स लगा दिए हैं, ठीक है, तो उसकी आर्काइविंग भी हो रही है, उस पर इंक्रिप्शन भी हो रही है, ठीक है, किसके लिए हो रही है, वो हो रही है डेटा के लिए। तो आखिर डेटा है क्या, तो डेटा क्या है कि जैसे कि मेरा नाम, ठीक है ना, एनआईसी नंबर, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, मेरा एज, तो क्या है मेरा ईमेल आईडी, तो दिस इज द डेटा, ठीक है। अब इसी तमाम डेटा को मैं कंबाइन कर लूं, इस तमाम डेटा को कंबाइन करके एक जगह के अंदर स्टोर कर दूं, तो किसी एक जगह के अंदर सारा डेटा लूं, नेम लूं, एनआईसी नंबर लूं, ओके, बैंक अकाउंट नंबर लूं, इन तमाम तमाम चीजों को जो मैंने आपको बताई है इसको एक जगह के अंदर स्टोर कर लूं, तो दिस इज द डेटाबेस, ठीक है। डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट के अंदर मैं कहीं पे स्टोर कर दूं, दिस इज डेटाबेस, ओके। अब जो मैंने डेटा स्टोर करने की बात कर रहा हूं, ओके, अब उसको मैंने पढ़ना भी तो है ना, उसके उसको रीड भी तो करना है ना, मैं स्टोर कर रख रहा हूं तो मैंने उसको देखना भी तो है। अब उसको देखना है, अब आप जब बात करते हैं कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, अब इंग्लिश लैंग्वेज पाकिस्तान में जैसी बोली जाती है वैसे ही इंडिया में बोली जाती है, वैसे ही चाइना चाइना के अंदर बोली जाती है, वैसे ही आप यूएसए में चले जाएं, यूके में चले जाएं, तो इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड एक ही है ना। क्यों, क्या किया है कि इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड बना दिया, ओके, क्यों बना दिया, ताकि हर किसी को ये ना हो कि पाकिस्तान में जाने के बाद उससे अलग इंग्लिश बोलना पड़ रही है, चाइना के अंदर जाके इंग्लिश अलग बोलना पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है इंडिया में अलग बोलना पड़ रही है, यूएसए में अलग तरीके से इंग्लिश बोलना पड़ रही है, ठीक है, तो सबके लिए इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड है। वैसे ही एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस से बात करने का एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बना दिया, कि स्टैंडर्ड बना दिया कि जी आपने डेटाबेस के साथ ऐसे बात करनी है, डेटाबेस पे सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट स्टैटिक क्या समथिंग कॉलम का नाम फ्रॉम समथिंग, ये आपने सिंटैक्स यूज करते हुए डेटाबेस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्या है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मीन्स तमाम लेके आ जाओ, या कॉलम नेम, फ्रॉम कहां से लेकर आओ, टेबल, टेबल का नाम दोगे आप, क्या हो ये आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि आपने इस तरीके से सेलेक्ट लिखनी है। इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू किसमें, ये वैल्यूज डिफाइन करोगे, डिलीट फ्रॉम कहां से, वेयर, वेयर लगाओगे जी, वेयर क्या होता है, कंडीशन देनी है, वेयर लगाओगे, अपडेट, अपडेट का क्या मतलब, चेंजेस करनी है, अपडेट लिखोगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है एसक्यूएल ने आपको क्या कर दिया, एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बता दिया कि आपने इस तरीके से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो दिस इज एसक्यूएल, मीन्स समझ में आ गया आपको। अब आती है आखिरी चीज, आती है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है, देखें अब हम बात कर रहे हैं डेटा, अब डेटा क्या कर रहे हैं, हमने डेटा को बना के डेटाबेस बना दिया, ये दो चीजें अब डेटाबेस बन गई ना। अब हमने डेटाबेस के साथ कुछ सेलेक्ट करना है, रीड करना, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो आपको कौन बता रहा है, एसक्यूएल बता रहा है। आरडीबीएमएस ये बता रहा है कि आपको वो काम करना कैसे, ठीक है ना, बात मतलब सेलेक्ट परफॉर्म करना, ठीक है, ओके, तो डेटा आप रखोगे, जो डेटा आप इंसर्ट करोगे उसको रखना कैसे, उसको रखने का तरीका, उस डेटा को इंसर्ट अपडेट करने का तरीका, आपको इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है, आपने उस डेटा को अपनी डेटाबेस में किस तरीके से रखना है, वो तरीका बता रहा है आपको आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहले बात करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से पता कि डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। मैनेज कैसे करेगा, कि वो जब अपने कोई रूल बनाएगा ना, कि कोई कंपनी चलती है तो कंपनी अपने कोई प्रिंसिपल बनाती है, कंपनी अपने कोई रूल्स बनाती है, तो उसी बेस पे कंपनी चल रही होती है। वैसे ही अगर मैं आरडीबीएमएस में डीबीएमएस बात करता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके भी अपने को रूल होंगे
कि वो डेटाबेस को चलाएगा तो उसके लिए पहले वो अपने रूल इंप्लीमेंट करेगा। भाई आपने, मैं चलाऊंगा ऐसे चलाऊंगा कि आपने जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से डेटाबेस को चलाओ, डेटाबेस को उस तरीके से रखो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा का कलेक्शन क्या होता है, डेटाबेस होती है। ओके, अब क्या होती है, जैसे नाम है, एज है, ओके, नाम है, एज है, एनआईसी है, ईमेल एड्रेस है, तो ये क्या है, एक इस तमाम चीजों को मैं मिला लूं तो ये क्या बन जाएंगी कि कामरान की एज 40 है। मैं एग्जांपल देता हूं, कामरान एज इज 40। अब ये एक इंफॉर्मेशन बन गई, बन गई। अगर मैं सिर्फ बोलूं 40 तो ये क्या है, डेटा है, मगर ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर बोलूं कामरान एज इज 40, एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हो गई। अब इस डेटा को आपने रखना क्या है, एज है, नाम है, और आपका एनआईसी नंबर है, ईमेल एड्रेस है। ये क्या है, आपके उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कामरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कामरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, कामरान की एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कह लूं, प्रॉपर्टीज कह लूं, या मैं कह दूं कॉलम। अगर मैं बात करता हूँ डेटाबेस की फॉर्मेट में बोलता हूँ, इसको कहूंगा मैं कॉलम। एट्रीब्यूट्स कहता हूँ, प्रॉपर्टीज कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो प्रॉपर्टीज है, या इसकी खुसूसियात हैं। ठीक है ना, तो क्या है, इन तमाम चीजों को मिला के एक इंफॉर्मेशन बन गई कामरान के बारे में, एक इंफॉर्मेशन बन गई कामरान की, जो एज 42 है, कामरान का ईमेल एड्रेस ये, कामरान इस एड्रेस पर रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन बन गई। तो यही चीज क्या है, ये जो आपको चीजें बताई, एज, ईमेल एड्रेस, क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम कहेंगे कॉलम। ओके, अब ऐसे बहुत से लोग होंगे, कामरान एक तो नहीं है ना, अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे कामरान होंगे। तो हो सकता है बहुत सारे आमिर नाम के लोग भी हों, उनके एनआईसी नंबर भी होंगे, इमरान नाम के लोग भी होंगे, उनके एनआईसी नंबर भी होंगे, यूसुफ नाम के लोग होंगे, उनके एनआईसी नंबर भी होंगे। ठीक है, राजेश नाम के लोग होंगे, उसके एनआईसी नंबर भी होंगे। तो क्या है, तो ये क्या क्या चीजें हैं, देखें। अब कामरान की बात करूं तो कामरान की, जैसे कि राजेश है, कामरान है, जितने भी लोग हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, बहुत ज्यादा मैं लगा लेता हूं, तो किस तरह के कितने कितने होंगे, बहुत ज्यादा करो, 25-26 प्रॉपर्टीज हो सकती है, इससे ऊपर तो नहीं हो सकते भाई, 50 कर लिए चले, बहुत कर लिए। तो क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स को मैं किस क्या रखूंगा, इन नंबर, इन टर्म्स ऑफ कॉलम। ठीक है, कैसे कर दिया, कॉलम, उसको क्या कर रहा हूं, कॉलम। कॉलम क्या होगा, आप उसको रख रहे हो वर्टिकली। ठीक है, इन इन वर्टिकल फॉर्मेट में रखोगे। ओके, अब आपका आता है कामरान, एज ये है, एड्रेस ये है, और उसकी लोकेशन ये है, वटेवर जो भी मोबाइल नंबर ये है, या आपने लिखा इन, आपने क्या हुआ, इन कॉलम के अंदर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो जो राजेश है, इमरान है, यूसुफ है, वटेवर जितने भी, इसको आपने रखा इन टर्म्स ऑफ रोज। ठीक है, तो वो क्या हुआ, डेटा आपका फॉर्मेट में किस हो गया, कॉलम एंड रोज, दिस इज द टेबल। ठीक है, तो आरडी जो डीबीएमएस क्या बता रहा है कि डेटा को आपने इन टर्म्स ऑफ टेबल फॉर्मेट में रखना है, टेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा रखना है। वो कौन बता रहा है, आपको डीबीएमएस बता रहा है। अब इस डीबीएमएस ने ये भी बता रहा है कि भाई वो जो नंबर है, आप कामरान नाम के, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो ऐसा भी करो कि भाई कुछ ऐसी यूनिकनेस रखो इसके अंदर कि भाई वो सबको नाम, तो ईमेल एड्रेस अगर कामरान यूज कर रहा है तो वो हो सकता है वो ईमेल एड्रेस कोई और यूज नहीं कर रहा हो, कामरान ही यूज कर रहा हो ना। अगर एनआईसी नंबर कामरान का है तो वो एनआईसी नंबर कामरान ही यूज कर रहा होगा। तो क्या हुआ, यूनिक की, तो आपको डीबीएमएस ये भी बताता है कि भाई आपने अपना डेटा के अंदर कोई यूनिक यूनिक की डिफाइन करो, कोई प्राइमरी की डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, यूनिक की या प्राइमरी की। क्या हो गई, ये आपका यूनिक नंबर, डुप्लीकेट नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपको यह कौन बताया रूल, डीबीएमएस बता रहा है। अब आता आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बता रहा है कि जी कामरान अगर आपका है, एक इंफॉर्मेशन है, एक टेबल के अंदर सेव हो रही है। अब कामरान साहब ने किसी सुपर स्टोर से जाके परचेजिंग कर ली। ठीक है, तो परचेजिंग करी, उन्होंने बहुत सारे आइटम वाले के परचेज किए। ठीक है, अब कामरान साहब के बहुत सारे हो सकता है बैंक अकाउंट भी हो। ओके, अब क्या होगा कि अब जो कामरान साहब का जो नंबर है, या आप कामरान साहब ने एक परचेज करी है, परचेज करी, तो परचेज करते हुए उन्होंने कोई साबुन लक्स सोप ले लिया, या उन्होंने एक मोबाइल लिया, या उन्होंने वॉशिंग मशीन ली, डिफरेंट किस्म के आइटम्स ले लिए। अब ये जो आइटम उन्होंने परचेज करें, ये इंफॉर्मेशन एक अलग जगह के अंदर आप सेव करोगे।
उसी जगह तो सेव नहीं करोगे ना, एक ही जगह पे कॉमन था आपने परचेज किया, लक्ष्य भी सेव किया, उसी लिखते एट्रीब्यूट में लिख दोगे, एट्रीब्यूट्स तो नहीं है ना, ये कॉमन था आपने कुछ परचेज करा, ये क्या हो परचेज अलग, इसका आप एक अलग टेबल बनाओगे परचेज का, उसके अंदर जाकर लिखोगे कि जी काम का परचेज किया है जी लक्ष्य, लक्ष्य लिखोगे कितने का परचेज किया था, मगर अब यहाँ पे लक्ष्य लिखोगे, जब परचेज आप एंटर करोगे तो उस वक्त आप क्या करोगे, उसमें आप यहाँ पे नाम तो नहीं लिखोगे ना कॉमन साहब का, कॉमन साहब का नाम तो एक अलग टेबल में ना सेव किया, वहां पे आपने जो यूनिक नंबर डिफाइन किया कॉमन साहब का, वो यूनिक नंबर यहाँ पे वो डिफाइन करोगे, ऐसा ही है। तो अब एक टेबल के अंदर आपके क्या हुआ, कॉमन साहब का नाम सेव हो गया, जो कस्टमर है उनका नाम सेव हो रहे हैं, वो एक टेबल है उनकी परचेज सेव हो रही है। अब ये दो टेबल को जब आप कनेक्ट करोगे, आपको लेकर आना है कि जी कॉमन साहब ने कितनी परचेज करी है, तो कनेक्ट ये निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करोगे ना, कि जाके जाके चेक करो जी इस नंबर के कौन कौन से आईडी के, इस नंबर के कौन लोगों ने कितनी परचेजिंग करी है, तो दिस इज द रिलेशनल, ये आप रिलेशन बना रहे हो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, तो ये चीज प्रोवाइड कौन करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, RDBMS, एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ बनाना, वो कैसे बनेगा, जब उस टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी, यूनिकनेस होगी, और वो वही वैल्यू, अब ऐसा तो नहीं है कामरान अब एक टेबल में सेव करो सेकंड टेबल में कामरान ही सेव करो, तो फिर तो डुप्लीकेशन आ गई ना, कामरान अब आपने नाम चेंज किया, तो इस टेबल में टेबल ए में नाम चेंज करो, फिर वहां भी अगर चेंज करोगे, तो आपने क्या करना है, सिर्फ नाम यहाँ चेंज करना है, वहां पे आईडी गई है तो वो यूनिक नंबर हो गया। तो ये इस तमाम जो के स्टैंडर्ड्स हैं, हम आपको आगे चीजें बताएंगे, तो क्या स्टैंडर्ड्स, आपने डेटा को किस तरीके से सेव करना है, प्राइमरी की होनी चाहिए, टेबल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ये चीजें कौन बता रहा है आपको, RDBMS बता रहा है। तो ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं कि आपको डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, SQL क्या है और RDBMS क्या चीज है।